क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी से उठकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी एक साधारण जिंदगी जीते रहते हैं? क्या अमीरी का सच में कोई रहस्य है? एक ऐसा राज जो अगर सही समय पर समझ आ जाए तो इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक थिंक एंड ग्रो रिच की कहानी। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से भी ज्यादा करोड़पतियों और सफल लोगों से मिलकर उनकी सफलता के राज को खोजा और इस किताब में लिख दिया। लेकिन ध्यान रहे, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपकी जिंदगी को जीतने का नक्शा है। हर सफलता की शुरुआत होती है एक जलती हुई इच्छा से, सिर्फ चाहत से नहीं, बल्कि उस धधकती हुई चाह से जो आपको चैन से बैठने न दे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक साफ लक्ष्य तय करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं। यही फर्क है इच्छा और एक साधारण सपने में। लेकिन इच्छा के साथ चाहिए विश्वास। सवाल है कि क्या आपको सच में यकीन है कि आप इसे कर सकते हैं? हिल कहते हैं कि जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उसे लिखते हैं, उसे बोलते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। यही है ऑटो सजेशन की ताकत। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में धकेलने लगता है। सफलता पाने के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, जरूरी है विशेष ज्ञान, यानी किसी एक क्षेत्र में गहराई से सीखना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस सीखिए। अगर ऑनलाइन कमाना है तो डिजिटल स्किल सीखिए। पैसा हमेशा उसी इंसान के पास आता है जिसके पास दूसरों से अलग कोई खास कौशल होता है। इसके बाद आती है कल्पना। हर बड़ी खोज, हर बड़ा कारोबार, हर बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ एक ख्याल से हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना है। आपके सपने पहले आपके दिमाग में जन्म लेते हैं। अगर आप बार बार अपनी कल्पना में वही चीज देखते हैं तो धीरे धीरे वो हकीकत में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ सपने और ख्याल काफी नहीं है, आपको चाहिए संगठित योजना, एक ठोस योजना जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। हिल कहते हैं कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों का साथ लीजिए जो आपकी सोच को समझते हो और आपके साथ आगे बढ़ सकें। योजना बनाइए और तुरंत उस पर काम शुरू कीजिए। अब आती है निर्णय की ताकत। क्या आपने गौर किया है कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते रहते हैं? यही वजह है कि टाल मटोल सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो तुरंत फैसले लेना सीखिए, लेकिन फैसले लेने के बाद असली काम है धैर्य। कोई भी सपना इतना आसान नहीं होता कि बिना संघर्ष के पूरा हो जाए। आपको मजाक का सामना करना पड़ेगा, असफलता झेलनी पड़ेगी, लेकिन याद रखिए, धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर वो बीच में रुक जाते तो आज शायद हम अंधेरे में जी रहे होते। नेपोलियन हिल का सबसे ताकतवर विचार है मास्टरमाइंड, यानी ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच और ज्ञान आपके सपनों को ऊंचाई दे सके। याद रखिए, आपके आसपास के 5 लोग आपकी जिंदगी तय करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल सोच रखने वालों के बीच रहना शुरू कीजिए। इसके बाद आता है अवचेतन मन। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें मेहनत, सकारात्मकता और लक्ष्य के बीज बोते हैं तो सफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें डर, शक और आलस बोते हैं तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए रोज अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरिए। और आखिर में आती है सबसे बड़ी रुकावट, डर। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर। इंसान का आधा जीवन डर के कारण बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो इंसान डर पर विजय पा लेता है वही सचमुच जीतता है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन बदलने का नक्शा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस ज्ञान को सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो आज से ही इन नियमों को अपनाइए, क्योंकि यही है वो रहस्य जिसने लाखों लोगों को सफलता दिलाई और यही आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। जरा सोचिए, कोई इंसान गरीबी में जन्म ले, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे ना हो, लेकिन उसके मन में एक सपना चल रहा हो, क्या वो कभी अमीर बन सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, बिल्कुल बन सकता है। असल फर्क पैदा करती है सोच। एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण लीजिए, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। जब हिल उनसे मिले तो उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहकर मेरे जैसे लोगों का इंटरव्यू करोगे और उनका राज समझोगे तो एक दिन तुम दुनिया को सफलता का फॉर्मूला दे पाओगे। और यहीं से शुरू हुई थिंक एंड ग्रो रिच की यात्रा। अब गौर कीजिए, हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह अटक जाते हैं। हम बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुनून और अनुशासन नहीं रखते। सोचते हैं कि शायद किस्मत खराब है, लेकिन हिल साफ कहते हैं, किस्मत कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी सोच और कर्म का नतीजा है। इसीलिए पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपसे आज पूछा जाए कि 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई साफ जवाब है? ज्यादातर लोग कहेंगे, पता नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है।
यही सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आप एक जहाज पर सवार हैं। अगर कप्तान के पास नक्शा नहीं हो तो जहाज कहाँ जाएगा? शायद कहीं टकरा जाएगा या भटक जाएगा। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर नक्शा नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना की ताकत। किसी भी बड़ी चीज का जन्म पहले दिमाग में होता है। एडिसन के बल्ब का विचार, हेनरी फोर्ड की कार, राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, ये सब पहले उनकी कल्पना में बने थे। याद रखिए, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे ज्यादा हार मान जाते हैं, क्योंकि सपने और कल्पना तो सबके पास होती है, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए चाहिए धैर्य और लगातार मेहनत। हिल एक कहानी बताते हैं। एक आदमी सोने की खदान खोद रहा था। उसने बहुत मेहनत की पर सोना नहीं मिला। थककर उसने हार मान ली और अपनी जमीन बेच दी। नया मालिक आया और सिर्फ 3 फुट खोदने के बाद उसे सोना मिल गया। सोचिए, सिर्फ 3 फुट की दूरी पर सफलता थी और वो आदमी हार मान गया। यानी असफलता और सफलता के बीच की दीवार सिर्फ धैर्य की है। अब एक और राज मास्टरमाइंड। अगर आप अकेले कुछ करना चाहते हैं तो आपकी ताकत सीमित होगी, लेकिन अगर आप अपने जैसे सोच वाले और ज्यादा ज्ञान वाले लोगों से जुड़ते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योगपति हमेशा सलाहकार रखते हैं, टीम बनाते हैं और सही लोगों के बीच रहते हैं। याद रखिए, आपके आसपास के 5 लोग ही आपकी सोच और जीवन तय करते हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त शिकायत करने वाले हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त सपने देखने वाले और मेहनती हैं तो आप भी वैसा ही बनेंगे। अब बात करते हैं डर की। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, ये सब इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां से उसे छलांग लगानी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है और उस पर काबू पा लेता है वही सचमुच आगे बढ़ सकता है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने डर के कारण उड़ने का सपना छोड़ दिया होता तो आज हम हवाई जहाज में कभी सफर ही नहीं कर पाते। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अगर आप गरीबी, डर और असफलता के बारे में सोचेंगे तो वही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप संपत्ति, सफलता और हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी जिंदगी में उतर आएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। यानी अगर आपने मन में ये ठान लिया कि आप सफल होंगे तो पूरी दुनिया की ताकत आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज के बाद भी वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जी रहे हैं, या फिर आप अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? अगर आपने ये सुन लिया है और दिल से मान लिया है तो आपकी जिंदगी बदलनी तय है। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी अपने दिल से ये ठान लिया है कि मैं अमीर बनूंगा चाहे जो भी करना पड़े? ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन सच ये है कि चाहत और जलती हुई इच्छा में बहुत फर्क है। जलती हुई इच्छा आपको चैन से बैठने नहीं देती। वो आपको हर वक्त याद दिलाती है कि तुम्हें उठना है, मेहनत करनी है और अपना सपना सच करना है। अब सोचिए, जब आप रोज अपने दिमाग में अपने सपने की तस्वीर बनाएंगे, मान लीजिए आप अपने दिमाग में बार बार खुद को एक बड़ी कंपनी का मालिक देखते हैं, अपने सपनों की कार चलाते हैं, अपने परिवार को खुश रखते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आप उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, क्या आप तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए? क्योंकि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। कभी नींद की कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी दोस्तों के साथ वक्त की, कभी आराम की। लेकिन अगर आप ये कीमत देने को तैयार हैं, तभी आप अपने सपने तक पहुंच पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, लेकिन सपना देखने के बाद जरूरी है योजना बनाना। अगर आपके पास लक्ष्य है लेकिन योजना नहीं है तो वो सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। तो सोचिए, आपके पास लक्ष्य है, आपके पास योजना है और सबसे जरूरी, क्या आपके पास वो धैर्य है कि बार बार असफल होने के बाद भी उठकर खड़े हो सके? अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक आदमी खदान खोद रहा था। उसने महीनों मेहनत की लेकिन सोना नहीं मिला। थक कर उसने हार मान ली और खदान बेच दी। नया मालिक आया और सिर्फ 3 फुट खोदने के बाद उसे सोना मिल गया। सोचिए, अगर पहला आदमी थोड़ा और धैर्य रखता तो वो खुद करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने हार मान ली। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हम 3 फुट पहले ही हार मान लेते हैं। अब अगला राज है मास्टरमाइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग हमेशा टीम बनाकर काम करते हैं? क्योंकि अकेला इंसान सीमित सोच सकता है, लेकिन जब आप अपने जैसे सपने देखने वाले, आपसे ज्यादा जानकार लोगों से जुड़ते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, आपके आसपास के 5 लोग ही तय करेंगे कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे। तो जरा सोचिए, आपके 5 सबसे करीब लोग कौन हैं? क्या वे आपको आगे खींच रहे हैं या पीछे रोक रहे हैं? अब सबसे खतरनाक दुश्मन की बात करते हैं, डर। क्या आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग किसी काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन याद रखिए, डर कभी सच्चा नहीं होता। डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है।
जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं डर गायब हो जाता है। राइट ब्रदर्स को भी सबने कहा था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो डर जाते तो आज हवाई जहाज नहीं होता। एडिसन को भी कहा गया कि तुम 1000 बार असफल हुए हो, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच ही उन्हें सफल बनाती है। तो अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने डर को पहचानने और उसे हराने के लिए? क्योंकि जब तक आप डर को हराएंगे नहीं, तब तक आप अपने सपनों को नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा देंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को डर, शक और आलस से भर दिया तो वही आपकी जिंदगी बनेगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? क्योंकि याद रखिए, मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है।